साहेब नहीं साहेब। परम आराध्य पूज्य श्री साहेब जी, मुंदमंगलमय पूजनीय संत समाज, आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आत्म शांति क्यों नहीं मिलती। मनुष्य का स्वरूप, जीव का स्वरूप ही है शांत स्वरूप, लेकिन फिर भी उसका लाभ मिलता क्यों नहीं। अशांत क्यों रहते हैं हम, दुखी क्यों रहते हैं सब समय। जब तक इन कारणों को जानेंगे नहीं तब तक वो लाभ मिलेगा नहीं। वो कारण क्या है? कारण साथ में ही है, अशांति भी साथ में ही है। लेकिन जब तक बाधक तत्वों को पहचान करके उनसे हम बचेंगे नहीं, उन कर्मों, उन स्वभाव, आदतों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो शांति, वो आत्मस्थिति का अनुभव नहीं होगा। साथ होते हुए भी अनुभव ना होने से वो नहीं के बराबर है। तो कारण क्या है जिनके कारण हम दुखी बने रहते हैं? वो हमारे साथ हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। इन 2 को जिसने ठीक से पहचान लिया और जीवन को तरीके से जीना जान लिया, फिर उसके पास कोई दुख नहीं है। दुख के यही सारे साधन हैं और फिर इसी में बहुत विस्तार निकलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां ये दुख के लिए नहीं मिले हुए हैं। जो इंद्रियां हैं मनुष्यों के पास, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम और मन, ये व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई ना हो और जीवन निर्वाह व्यवस्थित ढंग से होता रहे, हम व्यवहार का काम कर सकें, देखना, सुनना, बोलना, खाना आदि आदि, इसके लिए ये इंद्रियां मिली हुई हैं। लेकिन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके अब इन विषयों में आसक्ति हमने बना लिया मन से। तो जब आसक्ति हो गई तो फिर विषयों को बारंबार ग्रहण करते हैं आसक्तिवश, अब निर्वाह के लिए नहीं, जरूरतवश नहीं। और जब आसक्ति हो जाने के कारण उधर मन भागता है, इंद्रियों से बार बार ग्रहण करते हैं, तब उसके परिणाम में दूसरों को कठिनाइयां होती हैं, दूसरों की चीजों का अपहरण करते हैं और फिर बहुत से इसमें शाखा प्रशाखा निकलती हैं गलतियों के, और ये सब हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। इसी में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा ये सब निकलते हैं। ईर्षा, द्वेष, छल, कपट निकलते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये सब निकलते हैं। दुर्गुण, दुर्व्यसन निकलते हैं। ये सब बाधक बन जाते हैं। इसी में वाणी की कटुता, अहंकार, तृष्णा ये सब भी आते हैं। श्रद्धाहीनता और गुरु संतों के प्रति भी हमारे मन में दुर्भावनाएं निकलती हैं। सब हमारे इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वें मन के कारण होते हैं। जो अपनी इंद्रियों को ठीक कर ले और मन को संभाल ले, सम्यक रूप से अपने आप को समझ जाए, जिसे आत्मा की कीमत समझ में आ जाती है, फिर उसे शांति की बड़ी भूख लगती है। और जिसे शांति की भूख होगी तो फिर वो इंद्रियों को स्ववश रखेगा,
क्योंकि इंद्रियों के व्यवसाय में पड़ करके संसार में केवल भटकाव और लोभ लालच ही सामने आएगा। इंद्रियों की गलत खुराक को हम फिर ग्रहण करेंगे। अब मन में गलत गलत बातें आएंगी, बेसमझी की बातें। बेसमझी की बातें यही तो सब है, आसक्ति, अहंकार, लोभ, मोह, काम। और जैसे तैसे भी किसी प्रकार से हमें सुविधाएं मिलें, चीजें मिलें, तो ये सब बेसमझी है। और ये सारी बेसमझी को जो निकाल देता है, अब मन को सही दिशा में, सही तरीके से, सही समय में सही काम करता है, उसके मन में शांति रहती है। इसलिए सभी नर नारियों को, सभी साधकों को ये जो जीवन मिला हुआ है, थोड़ा सा सही काम करने के लिए मिला हुआ है। और सच्चा काम है आत्मा का काम करना, आत्म कल्याण का काम करना। और वह काम है मोह, तृष्णा, आसक्ति का त्याग। जितना पाना आवश्यक नहीं है, उससे ज्यादा त्यागना आवश्यक है। पाना कुछ है ही नहीं है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखि दयायुत, दीन जानी अपनाओ। सदगुरु श्री राम रहस साहिब जी कहते हैं, जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी है। क्या प्राप्त करेगा? क्या यहां मिल जाएगा? कौन चीज पा करके हम सुखी बनेंगे? कुछ है इस संसार में जिसको पा करके हम सुखी हो जाएं? जो भी चीज है सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है, छूट जाने वाली है और मेरे स्वरूप से भिन्न है। इसलिए कुछ पाना नहीं है, जीव को पाने की इच्छा नहीं रखना है। शांति प्राप्ति के लिए केवल हंत छुड़ाओ, हंत अहंकार का त्याग करना है। जो है उसका अहंकार का त्याग करें। क्या है? शरीर है, जवानी है, सुंदरता है, घर, धन, परिवार, पद, अधिकार और ये मानी गई अपनी तमाम चीजें, यही सब है। अगर हम सही ढंग से इसको समझ लें तो इसका अहंकार ही नहीं रह जाएगा कि ये मेरा नहीं है। ये क्या मेरा है? इसमें शरीर मेरा नहीं है तो फिर जवानी कहाँ मेरी, फिर सुंदरता कहाँ मेरी, फिर बल कहाँ मेरा, और फिर परिवार, पद कहाँ मेरा, अधिकार कहाँ मेरा? कुछ भी तो नहीं है मेरा। फिर अहंकार कैसा? इस प्रकार से जब सही समझ हम अपना लेते हैं तब शांति मिलती है। और फिर शांति प्राप्ति के लिए इधर बाधक तत्वों को निकालना आवश्यक है और उधर साधक कुछ तत्व हैं, उसको ग्रहण करना जरूरी है। वह है सबसे पहले उपासना, श्रद्धा और भक्ति। ये तीनों एक ही चीजें हैं। सद्गुरु तथा विवेकवान संतों की उपासना, इसी को भक्ति कह लें, इसी को श्रद्धा कह लें। तो जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ जीवन जीते हैं तो मन में सरलता आती है, कोमलता उत्पन्न होती है। कोमल मिट्टी में ही खेती की जा सकती है और अच्छी उपज होकर खूब अनाज तथा फल फूल मिलते हैं। इसी प्रकार कोमल अंतःकरण में ही सद्गुणों के फल फूल खिलेंगे। तो अंतःकरण को कोमल करना बहुत जरूरी है। और ये आसक्ति, अहंकार, लोभ, मोह, वासनाएं कोमल नहीं बनाती हैं, बल्कि जमीन को बहुत उबड़ खाबड़ और कंकड़, पत्थर तथा रेह से भर देती हैं। रेह, जैसे जिस जमीन में रेह उत्पन्न हो जाता है ना, तो फसल पैदा होने के बजाय वो चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती, जल जाती है सब। ऐसे ही यहाँ राग द्वेष के रेह उत्पन्न हम करते रहते हैं अपने अंतःकरण में। जमीनों को तो उपजाऊ बना लेते हैं, लेकिन अंतःकरण को शुष्क, कठोर, उबड़ खाबड़ तथा
फसलों को, बीजों को, ज्ञान भक्ति के जो बीज लेकर के कुछ आए थे पूर्व के संस्कार, वो सब और नष्ट करने वाले हम बना देते हैं अपने दिल दिमाग को। आज देख लो लोगों के मन में कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, आत्म सुधार, आत्म कल्याण, इंद्रिय संयम, मन की शांति, स्वरूप ज्ञान के लिए कितनी निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है। इसलिए वो चीज दूर नहीं है, लेकिन हमारा जो खोजने का तरीका है वो गलत हो गया है, उल्टा हो गया है। और उल्टे ढंग से, उल्टी दिशा में चलने पर कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। इसीलिए यह जीव जन्म पर जन्म धारण करते आया है, और आज भी वही क्रम और आगे के लिए वही रास्ता खुला हुआ है, चला आ रहा है। कब सुखी होंगे, कब ये दुख खत्म होगा? तथागत बुद्ध ने कहा है, ऐ भिक्षुओं, मैंने अब कड़ियां खींच ली हैं और ये गृह कारक अब गृह नहीं बना पाएगा। जैसे कोई घर हो और उसमें लकड़ियां लगी होती हैं, उसी के लिए तथागत बुद्ध कहते हैं मैंने कड़ियां खींच ली है, अब घर बनाने वाला घर नहीं बना पाएगा। रूपक है, कड़ियां हैं मोह, आसक्ति, अहंकार की ये कड़ियां हैं। और गृह कारक कौन है? ये मन है। मन बार बार शरीर रूपी घर बनाता है, और जिसने मोह को त्याग कर दिया, आसक्ति को, अहंकार को मिटा दिया, शरीर का मोह, विषयों की आसक्ति और प्राणी पदार्थों का अहंकार, और इसी को जिसने मिटा दिया, तो मन कौन से साधन को लेकर के घर बनाएगा? शरीर रूपी घर, साधन ही समाप्त हो गए हैं, और फिर दुख समाप्त। और ये काम करने का अवसर कब है? आज। मानव जीवन में ही ये सद्बुद्धि, ये सत्संग और ये संगति और ये सदाचार को अपनाया जा सकता है, और कोई अवसर नहीं है। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। इसलिए आज यह काम करना है। सदगुरु कबीर की वाणियों में वैराग्य की बातें तो भरी हुई हैं। कहें कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए, गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। यहीं पर गोरखपुर गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक पत्र आया था, वो पत्र की याद आती है। कल्याण अंक वहां से छपती है, पत्रिका है। एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा था कि मन बहुत अशांत रहता है, क्या करें? तो कल्याण अंक के संपादक ने जवाब दिया था, मन की शांति के लिए अपने कर्मों में पवित्रता लाओ, संसार की आसक्ति मोह को त्याग करो, अहंकार को घटाओ, बाहर से विषयों की तरफ से मन को समेटो, और फिर इसके लिए सत कबीर की वाणियों को पढ़ो। सत कबीर की वाणियां मन की शांति के लिए अचूक औषधि है, तो बार बार उसमें लिखे सत कबीर की वाणियां पढ़ें। तो सदगुरु कबीर की जो वाणियां हैं मन की शांति के लिए, उसमें खूब पुष्कल सामग्री भरी हुई है। इसलिए इन बातों को खूब मनन करके और सारे अहंकार आसक्ति को त्याग करके आत्म कल्याण का काम करें, तभी वो लाभ मिलेगा, वो शांति मिलेगी। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।